आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रभाव और स्वभाव। लेकिन इन दो शब्दों के नीचे ही देखिए हमने इनको एक दो अलग शब्द भी लिखे। देखिए प्रभाव के नीचे हमने लिखा है मौसम और स्वभाव के नीचे हमने लिखा है जलवायु। कुछ भाई बहनों को शायद भ्रम सा होने लगा हो कि शायद आज हम कुछ विज्ञान की बात करने जा रहे हैं। देखिए क्योंकि हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। हम जो प्रतिदिन परमात्मा की प्रेरणा से जो कुछ भी विषय लेते हैं उन विषयों का देखिए मूलभूत जो संबंध होता है वो तो शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से ही होता है। उन सैद्धांतिक बातों को क्योंकि एक साधारण मनुष्य स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाता, जब तक वो शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझ नहीं पाता तब तक वो उसके अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई कर्मों में सुधार नहीं हो पाता, उसके स्वभाव में कोई एक विशेष सकारात्मक परिवर्तन नहीं आते। जबकि शास्त्रों में तो देखिए बार बार कहा गया है कि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि है। और देखिए मैंने तो 2-4 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था कि मनुष्य को मैंने एक परीक्षा जोनि के नाम से संबोधित भी किया, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। जैसे हम देखिए परीक्षा में बैठते हैं तो हम कुछ भी प्रश्नों के उत्तर लिखने शुरू कर देते हैं ना, उसी के तो हमें नंबर मिलते हैं। इसी तरह हम सभी भाई बहन देखिए अलग अलग अपने एक आधार कार्ड लेके आए हैं। हम सभी आत्माओं के अलग अलग एक व्यक्तिगत आधार नंबर समझ लो। यानी कि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं, एक मैंने वीडियो बनाया था ना, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए ये आपके हमारे किए गए कर्म एक बीज रूप में है। देखिए कर्मों के साथ साथ मनुष्य को एक साधना जोनि भी कहा जाता है। साधना जोनि का अभिप्राय है क्योंकि कर्म तो देखिए हम जितने भी करते हैं सकाम भाव से वो तो आपको हमें बांधते हैं। बांधते किसमें? ये 84 लाख प्रकार की जोनियां जो शास्त्रों में कही गई, और उन 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए कितना बड़ा आंकड़ा, यानी कि 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की तामसी जोनियां कही गई। तामसी जोनियों का अभिप्राय देखिए दंड जोनियों से है। ये हम अपने अपने घरों के आसपास ये कितने ही प्रकार के पशु देखते हैं, पक्षी देखते हैं, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे और वनस्पति तो देखिए हम कितने ही अपने घरों में या आसपास हम पार्कों में देखते हैं। ये सभी भी देखिए जोनियां हैं। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की ये नीचे की ही तामसी जोनियां कही गई हैं। इनको पाप जोनियां भी आप समझ कर सकते हो, क्योंकि नीचे की जोनियों में तो तभी जाना पड़ता है ना जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है और पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो शास्त्रों में कहा गया तभी मिलती है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, बराबरी होती है, या फिर पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और पाप कर्मों की न्यूनता होती है। ऐसी स्थिति होने पे भी फिर मनुष्य जोनि मिल जाती है और मनुष्य जोनि में ही परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को देखिए एक कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। वैसे तो देखिए हम सभी भाई बहन की जो आत्मा है वो ज्ञान युक्त है, ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप उसका एक निजी गुण है। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी देखिए आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं कहा गया। आनंद स्वरूप केवल परमात्मा को कहा गया है। परमात्मा का अभिप्राय क्या है? परम आत्मा। हम सभी तो देखिए एक सामान्य आत्मा है। भगवान को हो, परमात्मा को हो, ब्रह्म को हो, देखिए शब्दों के भेद से कोई फर्क नहीं पड़ता। शास्त्रों में जो कहा गया है वो एक ही सत्ता के लिए देखिए अलग अलग स्वरूप को, नाम को हो, लेकिन वो एक सत्ता सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है। परमात्मा को ही सर्वज्ञ कहा जाता है, सर्वव्यापी सत्ता है, न्याय संगत कहा जाता है। यानी परमात्मा किसी भी जीव के साथ कोई पक्षपात नहीं करते, सब पर दया भाव रखते हैं। ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोड़िए जो दंड रूप में अपना अपना जीवन बिता रही है, उनको परमात्मा ने देखिए क्रम से अचेत रखा है ताकि उनको दुख सहते समय पीड़ा नहीं हो। जैसे हम देखिए जब
दांत खराब हो जाता है, हम दांत निकलवाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपको एक इंजेक्शन देकर उस क्षेत्र को सुन्न कर देता है ताकि दांत निकलते समय में कष्ट नहीं हो। इसी तरह परमात्मा ने नीचे की क्रमशः सभी जोनियों को 80 लाख की 80 लाख प्रकार की जो जोनि है उनको क्रमशः अचेत रखे। अब पेड़ पौधे तो देखिए कटते रहते हैं, हम सभी मनुष्यों का तो देखिए भोजन ही ये वनस्पति है, तो इनको कोई पीड़ा नहीं होती। और दूसरी ओर देखिए, ये जो मनुष्य को परमात्मा ने सचेत रखा है, सचेत इसलिए रखा है ताकि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति एक ज्ञान रहे। सचेत का मतलब क्या है, देखिए कि हम ज्ञान की स्थिति में रहे, हमें बोध रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं, यानी कि कर्म करने से पहले हमें आपको पता होना चाहिए। इसीलिए तो देखिए, जो आज मैंने वीडियो के जो नाम में दो एक अक्षर लिखे हैं, प्रभाव और स्वभाव। देखिए, प्रभाव का अभिप्राय होता है ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है ना, ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हम जिस जिस गुण का जितना जितना संग करते हैं, फिर उतना उतना आपके हमारे जीवन में कहो, आपके हमारे कर्मों में कहो, आपके हमारे कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय फिर बनता है, फिर वैसे वैसे संस्कार बनते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में इन गुणों का किया गया संग ही एक रंग चढ़ता है। ये रंग ही देखिए आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार को हो, स्वभाव को, सब एक ही बात है। और स्वभाव का अभिप्राय क्या होता है कि ये 3 गुणों में हम जिसका अधिक संग कर बैठते हैं वही आपका हमारा फिर स्वभाव बनता है। स्वभाव का मतलब ये है कि देखिए, जैसे आपके हमारे कारण शरीर में यदि सात्विक संस्कार 80% बने हुए हैं, 15% राजसी संस्कार बने हुए हैं और 5% तामसी संस्कार बने हुए हैं, तब ऐसी स्थिति में हम एक कह सकते हैं कि इस अमुक व्यक्ति का देखिए स्वभाव क्या है, सात्विक स्वभाव है। क्योंकि देखिए सत्वगुण की प्रधानता है। जैसे देखिए संसद में, भारत की संसद में जिस दल की प्रधानता होती है, बहुमत होता है, प्रधानता का अभिप्राय बहुमत एक ही बात है, संख्या अधिक होती है, अधिक अनुपात होता है, तो फिर उसी की ही चलती है। चलती का अभिप्राय फिर वही कानून बनाते हैं, जैसे जैसे वो कानून बनाते हैं फिर वैसे वैसे एक साधारण नागरिक को उनका पालन करना पड़ता है। अब यदि कानून अच्छे बने हुए हैं तो देखिए नागरिकों का उस कानून का पालन करने में उनका भी कल्याण होता है। और यदि देखिए कानून गलत बन गए हैं तो एक साधारण मनुष्य या नागरिक तो उन कानूनों का पालन करने को बाध्य होता है। इसी तरह आपके हमारे कारण शरीर में देखिए अच्छे संस्कार भी हो सकते हैं, बुरे संस्कार भी हो सकते हैं। देखिए मेरा सरकारों का समझाना कोई एक उद्देश्य नहीं, वो तो एक बीच बीच में देखिए कोई उदाहरण आता है जिससे बात आपको समझ में आ जाए। शास्त्रों की बातें, मेरा काम केवल शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों का ज्ञान देना ही है। और क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो जितने भी जो एक संसारी बातें होती हैं, ये राजनीति भी तो देखिए संसारी बात ही है, ये आपको हमें जल्दी समझ में आ जाती है। इसलिए मैं कभी कभी ऐसे उदाहरण ले लेता हूँ। अब देखिए आपके हमारे कारण शरीर में यदि हम तमोगुण का अधिक संग करते हैं तो बुरे संस्कार बनते हैं, यदि हम रजोगुण का विषय भोगों का अधिक संग करते हैं तो भी कोई बहुत अच्छे संस्कार नहीं बनते, वो तो देखिए भोग के ही संस्कार बनते हैं। यानी कि हम जब जब विषय भोगों पे अधिक असत होते हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप से भले ही आपका हमारा देखिए कुसंग नहीं है। यदि हम देखिए धर्मानुसार अपना धन कमाते हैं, फिर हम उस कमाए के धन को विषय भोगों में भी लगा देते हैं, तो प्रकृति भी इसके ऊपर हमें कोई दंड नहीं देती। लेकिन आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो तो देखिए सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है। हमें विषय भोगों की गलियों में यूं ही आवारागर्दी करने के लिए तो मिला ही नहीं। क्योंकि हम जितने भी इन विषय भोगों का संग करते हैं या आवारागर्दी करते हैं या इनमें आसक्ति अपनी बढ़ाते हैं तो ये आपका हमारा कोई सत्संग या सत्वगुण तो बढ़ाते नहीं। और मैं तो यहाँ तक भी मानता हूँ कि जब जब देखिए मनुष्य इन विषय भोगों में अधिक गहरे तल पे असत होने लगता है तो उसमें प्रमाद आने लगता है। प्रमाद के चलते चलते फिर कब आलस्य आ जाता है तो फिर मनुष्य उन विषय भोगों के लिए आवश्यक कर्म कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में वो तमोगुण का सहारा लेता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है।
अपनी जीविका के स्वाद के लिए निषेध कर्म कर जाता है। ये जो मांसाहार का जो सेवन है, ये भी तो निषेध कर्म है ना, पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। यानी कि तमोगुण का संग प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है, और ये जो रजोगुण का भी जो हम अमर्यादित संग करते हैं ना, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से देखिए कुसंग ही है। प्रत्यक्ष रूप से संग केवल सत्वगुण का हमें करना है, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सत्वगुण का प्रभाव हो। जिस जिस गुण का मैंने कहा ना आपके हमारे जीवन में अधिक प्रभाव होता है, तो फिर वो आपका हमारा फिर स्वभाव बनता है। इसीलिए मैंने ये एक उदाहरण दिया ना कि आपके हमारे कार्य शरीर में जिस गुण की प्रधानता होती है, जैसे संसद में जिस दल की प्रधानता होती है उसी का ही प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह आपके हमारे कार्य शरीर में जिस गुण का अधिक संग किया होता है उसका रंग चढ़ जाता है, उसी की ही फिर चलती क्या है, देखिए स्वभाव कारण शरीर में जैसा बन जाता है, फिर वैसे ही आपके हमारे मन बुद्धि बन जाते हैं। मन बुद्धि में वैसे ही फिर फुर्ते उठते हैं। वही उठे हुए फुर्ते को हो, विचार को, शास्त्रों में उसी को ही वृत्तियों का नाम दिया गया। फिर ये वृत्तियां संस्कार या आपके विचार को हो, फुरने को, फिर ये स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को दिशा निर्देश देती है। जैसे देखिए आम साधारण मनुष्य को सरकार द्वारा बने हुए कानूनों का पालन करना होता है, इसी तरह फिर ये स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां देखिए उस मन बुद्धि द्वारा कहो या बने हुए स्वभाव द्वारा जैसे जैसे दिशा निर्देश आते हैं, फिर उनको पालन करना पड़ता है। ये जो समाज में जिन मनुष्यों के देखिए कारण शरीर में बुरे संस्कार बने हुए हैं, वे अपने मिले हुए जीवन में कितने ही अपराध सारे दिन करते रहते हैं, उनको स्वयं को भी इसका कोई बोध नहीं होता, क्योंकि उनका ऐसा स्वभाव बन चुका है। देखिए स्वभाव एक लंबी स्थिति के बाद बनता है। देखिए कभी कभी आप देखो कि किसी मनुष्य का देखिए शराब पीना कोई स्वभाव नहीं बना हुआ, कोई सिगरेट पीना उसका स्वभाव नहीं बना हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसे मनुष्य देखिए किसी ब्याह शादी में जाते हैं, किसी दोस्तों के संग में कभी कभी देखिए एक दो घूंट लगा लेते हैं शराब के, या एक दो कश सिगरेट के पी लेते हैं, तो उसका ये देखिए एक अस्थायी प्रभाव पड़ता है। तो ये भी देखिए आपके बारे जो कारण शरीर में मान लो पहले का तमोगुण 10% था, तो वो उसको ये 10.5% करते हैं, 11% कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से मनुष्य को बचना चाहिए। और ये जो मैंने प्रभाव के नीचे ये जो मौसम शब्द लिखा है ना, और स्वभाव के नीचे जलवायु, इसका अभिप्राय क्या है? मैंने ये दो शब्द इसीलिए चुने हैं क्योंकि प्रभाव देखिए अस्थायी होता है। आरंभ में देखिए ये अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब यह है कि देखिए कभी कभी बारिश के दिनों में, मानसून के दिनों में बहुत ठंडा मौसम हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि आज बहुत ठंड होगी, लेकिन उस समय देखिए कोई सर्दी का मौसम तो नहीं होता। तो ये अल्पकालिक एक मौसम बदल जाता है, इसको मौसम कहा जाता है। और कभी कभी तो देखिए आप देखते हो ना आपके मोबाइल में भी या टीवी पे भी कुछ ऐसा आता है कि आज का मौसम कैसा कैसा रहेगा, तो ये अल्पकालिक स्थिति को दर्शाता है। यानी कि मौसम का अभिप्राय होता है ये अल्पकालिक स्थिति है, ये स्वभाव नहीं है। और स्वभाव का मतलब देखिए मैंने नीचे जलवायु से लिए। जलवायु का मतलब क्या है? देखिए कहीं अब जैसे मसूरी में आप जाते हो तो वहां की जलवायु क्या है? ठंडी बताएगी ना। जलवायु को हो, स्वभाव को, किसी भी शब्दों से मैंने ये जो जलवायु शब्द इसीलिए चुना ताकि आपको स्वभाव शब्द का एक मूलभूत तत्व रूपी यथार्थ रूप से समझ में आ जाए कि आपके हमारे मिले हुए जीवन में ये एक स्थायी चीज है। स्वभाव को देखिए हम जल्दी से बदल नहीं सकते। हालांकि देखिए हम सभी भाई बहनों का कहो या आत्मा का स्वभाव क्या है? सदा परमात्मा की ओर सम्मुख होना। आत्मा का कभी भी किसी का भी देखिए स्वभाव ही नहीं है कि ये जो 5 विषय भोग है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और सब, इनकी ओर आकर्षित होना। जबकि आज कलयुग में देखोगे कि 99.99% लोगों का झुकाव क्या है? इन विषय भोगों की ओर। जबकि ये आपका हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव का मतलब जो स्वयं का एक जो भाव होते हैं आत्मा का, कि आत्मा परमात्मा का अंश है, चेतन अंश है। ये जो 5 विषय भोग है ये तो देखिए तामसी है, प्रकृति की है, वो तो जड़ गई। और जबकि देखिए स्वभाव तो एक स्वयं की स्थिति है, आत्मा की स्थिति है। देखिए स्वयं को ही आत्मा कहा जाता है, और भाव जो स्वयं के भाव होते हैं उसी को ही स्वभाव कहते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मनुष्य जीवन
पाकर हमें अपने पहले का जो अशुद्ध स्वभाव बना हुआ है उस स्वभाव को हमें शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध कैसे होगा कि पहले के जो बुरे संस्कार हैं अब हमें अपने जीवन में सत्व गुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और दिन में जब रजोगुण चल रहा होता है हमें केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए और रात को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि तमोगुण का एक नींद रूप में केवल संग हो। और जब ये घोर तमोगुण चल रहा होता है उस समय हमें नींद लेनी चाहिए ताकि आपके हमारे अंतःकरण में कोई बुरे प्रभाव नहीं जमे, ताकि आपका हमारा स्वभाव नहीं बिगड़े। देखिए जैसे जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं तो आपके हमारे अच्छे संस्कार बनने लगते हैं। वो अच्छे संस्कार क्या करते हैं, सर्वप्रथम पहले के जो बुरे संस्कार होते हैं उनको कमजोर करते हैं, धीरे धीरे उनको फिर देखिए समाप्त करने लगते हैं और उनके स्थान पर देखिए जो शुभ संस्कार बनने लगते हैं और जो पहले के शुभ संस्कार बने होते हैं उनको और अधिक मजबूती मिलती है। देखिए जैसे जैसे ये मजबूती सतोगुण की बढ़ती जाती है वही तो आपका हमारा स्वभाव है। क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि आपके हमारे जीवन में लगभग 90% कर्म तो देखिए स्वभाववशी होते हैं। स्वभाव में क्या है कि हमें कोई मेहनत नहीं करनी होती, इसलिए हमें अपना स्वभाव बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें ये जो राजसी और तामसी जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं इनके प्रभाव से हमें बचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में ही संस्कार प्लस माइनस होते हैं। यानी कि अच्छे संस्कार बनेंगे तो आपका हमारा स्वभाव सुधरता है, बुरे संस्कार बनेंगे तो फिर आपका हमारा स्वभाव बिगड़ने लगता है। जब ये बिगड़ते हैं तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि में फिर वैसे ही स्थितियां बनती हैं, फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा वैसे ही पाप कर्म होने लगते हैं यदि अंदर आपके हमारे कार्य शरीर में बुरे संस्कार है। इसलिए मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने बुरे संस्कारों को हमें समाप्त करना है, यानी कि अपनी सात्विक स्थितियों को हमने मजबूत करना है। इसीलिए मैं अक्सर अपनी बनी हुई वीडियो में अक्सर इस बात पर भी जोर देकर कहता हूँ कि देखिए मनुष्य के अलावा जितनी भी जोनी है, चाहे नीचे की जोनी है चाहे ऊपर की जोनी है, वहां तो देखिए केवल आपके बारे किए गए कर्मों का ही एक फल मिलता है। संस्कारों की स्थिति को तो ताला लग जाता है, यानी कि संस्कार वैसे के वैसे ही बंद रहते हैं, बंद कमरे में। जैसे जैसे हम मैंने कहा ना कभी कभी कि नीचे की जोनियों से जो उन्नति करते करते मनुष्य जोनी में आते हैं तो उनके संस्कार बुरे पहले से ही बने होते हैं, क्योंकि वो नीचे की जोनियों में गए क्यों थे, क्योंकि उनके अधिक पाप कर्म थे। जब पाप कर्म अधिक थे तो उनके बुरे संस्कार बने हुए थे। अब नीचे की जोनियों में चाहे वो हजारों लाखों करोड़ों अरबों जोनियों में वो जन्म लेते लेते उन्होंने अपने पाप कर्मों को तो नाश कर लिया, दुख भोग लिए, लेकिन जो पहले के जो बुरे संस्कार हैं, स्वभाव है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए मिले हुए मनुष्य जीवन का हमें सदुपयोग करते हुए सत्वगुण का अधिक संग करना चाहिए, यानी कि सत्वगुण के प्रभाव से ही हम अपना स्वभाव एक सकारात्मक दिशा में बना सकते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बढ़ पाती हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते हैं और दिन में रजोगुण एक मर्यादा में रखते हैं। देखिए जब जब आपका सतोगुण प्रधान होने लगेगा तो सहज ही आपकी ये जो संसारी विषय भोगों के प्रति जो भाग दौड़ है ना वो सहज ही उसमें कमजोरी आने लगेगी। तब ऐसी स्थिति में देखिए ये जो विषय भोगों की जो गलियों में जो पहले आवारागर्दी थी वो एक मर्यादा में रहती है, यानी कि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करता है और रात को जल्दी सो जाता है। तब ऐसी स्थिति में उसका रजोगुण मर्यादा में रहता है और तमोगुण के मल रूपी एक दूषित प्रभाव से भी वो बच जाता है। ऐसी स्थिति लंबे समय तक बने रहने से फिर आपका हमारी सात्विक स्वभाव बनने लगता है, यानी कि आपके हमारे जीवन में फिर वो जलवायु परिवर्तन होता है। ये देखिए जलवायु शब्द जब भी आता है ना ये एक किसी भी क्षेत्र का जो एक सहज स्थितियां होती है ना, कई जलवायु बहुत गर्म होती है, कहीं कोई बहुत ठंडी मानी जाती है, तो वहाँ की ये एक लंबी एक स्थिति विशेष को दर्शाता है। इसीलिए पहले इसको देखिए स्वभाव से जोड़ा है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने स्वभाव को सुधारते हुए परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। हालांकि शास्त्रों में ये जो कर्म कांड भी बनाए गए हैं ना, ये जो व्रत त्योहार आते हैं, ये कथा कहानियां कीर्तन जो जो मनुष्य का एक सत्वगुण बढ़ाते हैं,
ये देखिए, जब तक आपके हमारे मन का स्वभाव नहीं बदलता, तो ये केवल फिर मौसम कुछ समय तक ही बदलता है। मेरा अभिप्राय ये है कि जब जब देखिए हम सत्वगुण में जाते हैं इन कर्म कांडों को करने के लिए, यदि हम फिर पुनः अपने स्वभाव को बनाने में इच्छुक नहीं होते, केवल सत्वगुण को हाथ लगाकर वापस आ जाते हैं, तो उसको मात्र एक कुछ समय के लिए देखिए सात्विक स्थिति मान लो, या उसको मौसम का परिवर्तन कह लो। ऐसी स्थिति में जब तक आपके हमारे स्वभाव नहीं बनता, यानी कि आपके हमारी जलवायु सात्विक नहीं बनती, तब तक आपके हमारे फिर स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाता। देखिए, मैंने इन सभी शब्दों को बहुत ही एक संकोच दृष्टिकोण से देखिए समझाया है, अन्यथा एक साधारण मनुष्य देखिए कभी कभी शब्दों का एक गलत अर्थ ले लेते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों का विनती है कि मिले हुए जीवन में देखिए, ये जो सतोगुण है इसको मौसम नहीं, इसको जलवायु बनाइए, यानी कि अपना स्वभाव बनाइए। तभी आपके हमारे मिले हुए जीवन में सार्थकता आएगी, परमात्मा से सदा प्रीति बनी रहेगी और मिला हुआ जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। और ये जो मनुष्य से जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जो जोनियां है ना, उनमें आने जाने से भी फिर मनुष्य बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती है जब हम अपनी सात्विक दिनचर्या को मजबूत करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक जलवायु परिवर्तन की भांति हमारा सकारात्मक स्वभाव बने, ताकि परमात्मा में हमारा एक मन लगे और इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से भी बचे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बने। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, और किसी प्रकार की भी शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, सुझाव या शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।